कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमती सरला देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री महेंद्र कुमार जैन, बिनौली वालों की स्मृति में सुपुत्र हंस कुमार जैन, पुत्र वधू श्वेता जैन, सुपौत्र हिमांशु जैन, ऋषभ जैन, 27 ऋषभ विहार, दिल्ली 92, माउंट लिटराजी स्कूल बड़ौत, चाहत इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, गुवाहाटी, असम। एक छोटी सी कहानी बड़े को मिली। एक छोटी बच्ची से ऑफिसर्स कुछ प्रभावित हो गए और उससे कहा कि हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। इजराइल की बच्ची, जहां सब कुछ तहस नहस हो गया, वो छोटी सी बच्ची को कहा कि तुम बहुत अच्छा गाती हो, बहुत अच्छा बोलती हो, तुम सब लोगों में जिंदा बची हो, तुम कुछ चाहती हो तो हम तुम्हें दे सकते हैं, तुम्हें आज़ाद भी कर सकते हैं। तो उसने कहा कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो सिर्फ हमारे देश की भाषा को आज़ाद कर दीजिए, हिब्रू बोलने दीजिए। और कहते हैं हिब्रू बोलना कि जब छूट मिली तो उसका एक वो रूप सामने आया कि इजराइल स्वतंत्र हुआ। आप अपनी भाषा में, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी इंग्लिश की गुलामी है। क्या हम जर्मनी और जापान से ज्यादा तरक्की नहीं कर सकते? जो लोग शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र की बात करते हैं उनसे भी बात करो। हमारे यहां उससे ज्यादा पावरफुल लोग हैं, लेकिन हमारी समस्या ये है कि शुरू के 10-12 साल तो इंग्लिश सीखने में लगते हैं। जिस भाषा में काम होते हैं देश में, उस भाषा को सीखने में 10-12 साल बर्बाद हो जाते हैं। अब उसकी बात करें तो क्या करें? और जर्मन और जापान बचपन से अपनी भाषा में बोलते हैं, सीखते हैं, काम करते हैं। युवा होते होते वो अच्छे वैज्ञानिक तक बन जाते हैं। शुरू के साल ऐसी बार, अगर हम हिंदी टू हिंदी चलें कोई दिक्कत नहीं, जिसको सुनना होगी वो सुनेगा। भाषा की गुलामी क्यों? अरे भाई, प्राकृत नहीं बोली जा पा रही है, संस्कृत नहीं रनिंग में आ रही है, अभ्रंश नहीं आ रही है, उसकी पोते पोतियां हिंदी है, देसी भाषाएं हैं, उनका उपयोग करो। आईएएस पंकज जी, देसी भाषा जरूरी है, उसके बिना मूल धारा को लोग भूल जाएंगे। एक अमेरिका का परिवार आया तो हमने उनको पूछा कि आप बच्चों के कैसे संस्कारित कर पाएंगे, वो कैसे उनकी भाषा और भारत के प्रति प्रेम निश्चित रख पाएंगे, धर्म के प्रति। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी, स्कूल में जो चलता है सो चलता है, ऑफिस में जो चलता है सो चलता है, हमारे घर में तो हमारे गांव की, हमारे देश की भाषा ही चलती है। हिंदी बोलते हैं, राजस्थानी बोलते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। आप 10 भाषा सीख लो। हमारे गुरु महाराज महावीर कीर्ति जी 18 भाषा बोलते थे, 18 भाषा जानते थे। जरूरत पड़ती है तो अपन भी 2-4 भाषाएं बोल देते हैं। ज्यादा सीखो, ज्यादा करो। किसी एक भाषा को लेके दक्षिण वाले हिंदी के विरोध में लड़ते हैं। अरे भाई, दक्षिण की भाषा भी चले और देश की जो सिरमौर भाषा है वो भी चलना चाहिए। आप ये आग्रह करो उत्तर में हमारी भाषाएं चलाओ, कोई यूनिवर्सिटीज के विषय चलाए, दिक्कत क्या है? पूरे देश में एक समरसता का माहौल बनेगा, एक दूसरे की भाषा जानेंगे। महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, हमने बिहार के दौरान ही महसूस किया कि आप वहाँ हिंदी में प्रवचन करेंगे, आपको ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलेगी, आपकी सेवा में लोग नहीं जुड़ पाएंगे। लेकिन आप उनकी भाषा में बोलेंगे, प्राकृत में, प्राकृत जानने वालों के बीच में बोलो। हले कन्नड़, जो भी कन्नड़ जो समझ रहे हो, सामान्य कन्नड़ तो बोलो, थोड़ा तो बोलो। तो कन्नड़ में बोलते तो आराम से समझते, बैठते, सुनते। मराठी में बोलो, मराठी सुनते। एक जगह की बात है, छमाई के टाइम पर आ गए एक दादाजी, उठने उनको सब लोग बोले कि आप बाहर जाओ, बाहर जाओ, समझे ही नहीं। बस उनको फिर मराठी में बोला, दादा आता बाहर चला,
महाराज ध्यान करनार एक सेकंड में उठ के खड़े होके चले गए। जय नबी सक मणजो अणज भाषम दुगाहे। तो यदि कोई नहीं समझ रहा उस भाषा में, मुनिराज जो अभी भी व्यवहार का ज्यादा पक्ष लेकर के लोगों के बीच में जाते हैं, उसका एक कारण यही है। वो ये समझते हैं कि आम जन जो है व्यवहार की भाषा, लेकिन व्यवहार ही नहीं पकड़े रहना, वो जरा से सक्षम हुए तो उन्हें निश्चय का मार्ग भी बताओ, वस्तु व्यवस्था की तरफ अब लेके जाओ। दो चार प्रवचन आपके एकदम व्यवहार कैसे हो गए, लोगों को रुचने लगा कि आप फिर अब उनको मूल धारा की तरफ लेके जाओ। ऐसे महान भाषा। अभी एक बहुत सुंदर शब्द आया था बोध पावट का, चेहरम, चैत्य ग्रह। जिन मंदिर के लिए, जिन मंदिर शब्द भी एक तरह से ठीक है, लेकिन चैत्य ग्रह शब्द है, जिनालय शब्द है, चैत्यालय शब्द है। इन शब्दों का अगर ठीक ठीक उपयोग होता रहा होता तो आज हमें अलग से दूसरों को ये नहीं कहना पड़ता कि हमारे मंदिर पर कब्जा किया। कहीं ना कहीं उसका चैत्यालय के रूप में उल्लेख होता, उनके जेहन में भी होता, क्योंकि दक्षिण में वसति कहने की एक अच्छी परिपाटी है, इसलिए ठीक है। शब्दों पर भी आप सुन रहे थे, अनेकांत कह रहे थे कि कुछ चीजें तो अपनाइए। आप पूरी भाषा को सुरक्षित नहीं कर सकते, आप शब्दों को सुरक्षित करो। जैसे कि आजकल आपको इंग्लिश आए ना आए, बोलते जरूर है, जो शब्द आ गया उतना बोलेंगे, ऐसा बनने की कोशिश करेंगे कि आपको भी अच्छी इंग्लिश आती, और कुछ ना आए तो या करते रहेंगे। अर्थ जैसे उसके लिए उत्साह दिखाते हो ना कि थैंक यू, एक आध दो चार शब्द तो सीख लो, ऐसे ही उत्साह इसके प्रति हो। प्रत्याख्यान, पचखान, परिक्रमणम, झाण, बहुत सारे प्रयोग हैं। हमारी तो शुरुआत ही नमो जनानम से होती। ओम नमो सिद्धेभ्य, ओम नमो जिनानम। इसके प्राकृत भाषा के बिना आप जी नहीं सकते। पंकज जी कितनी इंग्लिश जानते हो, लेकिन कुछ ना कुछ शब्द तो आएंगे ही, बिल्कुल देसी भाषा के आएंगे ही आएंगे। हाँ, एक घर क्या है? घर कौन सी भाषा है? प्राकृत भाषा। संस्कृत में तो ग्रह है, प्राकृत में घर। इंग्लिश में हाउस। बल्कि हम देखें ना तो इंग्लिश के बहुत सारे शब्द यहां से गए हैं। मदर, मदर, मदर शब्द इंग्लिश का है कि प्राकृत का है? देखा जाए तो प्राकृत का एक रूप मादर बनता है। उर्दू में भी मादर शब्द मादर जात, मूल भाषा यही है और मूल लिपि ब्राह्मी है। हिंदी तो ऐसा है कि जैसे एक परिपाटी होती है। आप बताइए, आप पिता हैं कि दादा हैं कि पोते हैं? आप क्या हैं? है ना? हाँ, तो क्या हुआ कि एक समय था जब आप केवल बच्चे कहलाते थे, अपनी माँ और पिताजी के तक संबंधित थे और कहते हमारा बेटा। ज़्यादा से ज़्यादा मामा पहचानते तो हमारा भांजा। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे आपके रिश्ते बढ़ते गए, रिश्तों के नाम बढ़ते गए। ऐसे ही प्राकृत भाषा जैसे बड़ी होती गई वैसे उसके रिश्ते फैलते गए। उसका वर्तमान का जो तीसरी पीढ़ी का रूप है वो हिंदी कहलाता। हम आज उसको प्राकृत ही शब्द यूज नहीं करते, लेकिन प्रकृति की भाषा है और प्रकृति इस रूप से ढल करके हिंदुस्तान की भाषा, हिंद की भाषा। हिंद सिंध नदी से बना, सिंध से बना हिंद, और हिंद के बोलने वालों की भाषा हिंदी कहलाई। ये हिंदी शब्द दिया हुआ किसका है?
अरबियों ने दिया है ये शब्द। जो साको हा बोलते थे, आज भी वो अरबी जो है ना वो बागड़ में जाके बस गए, और वहां बसे हो ना बसे हो लेकिन अपनी भाषा का प्रभाव छोड़ गए। बागड़ जाइए आप, आज भी वो सागवाड़ा को क्या बोलेंगे, हागवाड़ा में हगाई करने जा रहे। सासू जी को क्या बोले, हाऊजी। हाऊजी जानते हैं आप लोग, टीवी पर एक कोई कार्यक्रम भी आता, हाऊजी। ये हाऊजी सासू जी के लिए अभी भी चलता है, ससुर के लिए और आजी। ऐसे शब्द उपयोग ही नहीं करते वहां पर, और अगर करेंगे भी ना हतायु बोलेंगे। हाँ हाँ, 100 वर्ष के लिए बोले 100 वर्ष, साथी के लिए बोले मेरा हाथी, मेरा हाथी। हाँ, हाथे आओ। सप्ताह को हफ्ता कैसे हुआ, सप्ताह का ही हफ्ता है वो उर्दू में जाके। नहीं, बहुत सारी माह, मास कोई बोलता है, कौन सा माह चल रहा है भाई, महीनों माह, मास कोई बोलता है, कौन सा मास है। बिना उसके चल ही नहीं सकता है जी। हाँ, हाथी मेरे साथी, इसलिए तो यहाँ की कमेटी ने दे भी दिए 2-2। यहाँ के लोग बहुत दिलदार हैं, छोटी मोटी चीज देते ही नहीं। तो एक बात है, बहुत सारी, अगर हम संस्कृति पे जाएं ना तो इस टाइप की बहुत सारी चीजें, सिंबल वितरण करते, कोई चीज देते हैं तो ऐसा कोई चिन्ह हो जो सैन संस्कृति से मिलता हुआ। हाथी भी दिया तो अजितनाथ भगवान का चिन्ह है, लेकिन और जगह भी मान्य है। लेकिन पिच्छी जैसा कोई आकार हो, कमंडल जैसा कोई आकार हो, 3 लोक के नक्शे का आकार हो, जिनालय का आकार हो, पावापुर का आकार हो, ब्राह्मी सुंदरी को पढ़ाते हुए आदिनाथ, नीचे जो आपको लिखना है वो 2-4 लाइनें हो, ऐसे कोई जीवंत सिंबल होना। खैर, संस्कृति की रक्षा के लिए, भाषा की रक्षा के लिए ऐसे उपाय अपन सबको ही सोचना पड़ेंगे। पत्रिका भी प्राकृत भाषा में क्यों नहीं छप सकती? हमने संघ में साधुओं के नाम प्राकृत भाषा में रख दिए। फिर लोगों को बोलने में अड़चन होती थी तो फिर कुछ कम कर दिए, नहीं तो एक समण सागर थे, शुद्धप्प सागर, अमीय मति, अमृत से बनेगा अमीय। उतना ज्यादा नहीं, जहां जैसे अब वो क्या होता है, सरलीकरण पर हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। किसी ने पूछा आप सौर सेनी में क्यों लिखते, हमने कहा इसमें लिखने में काफी स्पष्टीकरण हो जाता है। अगर हम महाराष्ट्री कर दें और सब जगह या और आ के प्रयोग कर दें में लोपों की जगह पर, तो लोगों को समझना मुश्किल हो जाएगा। सब जगह कागज, आजा, तादा, पाबा, याम, बा, प्रायुलुक, इतने सारों का लोप होगा, और सब जगह हमने आ या श्रुति कर दी। पढ़ने वाले को तकलीफ हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। अब हम चाह रहे कि थोड़ी सी लोगों की जबान पर आए तो कुछ ऐसे प्रयोग करो कि जो उनके परिचय में हो। अमीय प्रयोग में आता है, लोग करते हैं, अमीय सरसा, अमृत के समान, अमीय झरा। तो इस टाइप से अभी तो हमने जैसे भाषा और लिपि को लेके एक पुस्तक ये है, विद्वानों के हाथ में तो आई होगी, सुनील प्राकृत समग्र और उमा स्वामी आचार्य का तत्वार्थ सूत्र, इसको ब्राह्मी लिपि में किया। अपने यहाँ अगर कोई पेश करने वाले और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लोग हो ना, तो दुनिया की प्राकृत लिपि की पहली पुस्तक कहलाएगी, पहला ग्रंथ कहलाएगा। ब्राह्मी लिपि का, ब्राह्मी लिपि में ही जो लिखा गया है, मतलब प्राकृत को ब्राह्मी लिप्यंतरण में ही जो आया है वो पहला ग्रंथ ये कहलाएगा। कहीं दुनिया में और काम होता ना तो अभी तक कहां से कहां पहुंच जाए, लेकिन अपन जैसे उदासीन साधु फिर भी
विद्वानों की नज़र में आएगा, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। तो करने से काम होता है। वीर सागर जी बता रहे थे, सच्ची बात है। वो गहलोत जी आए, खड़े हो गए, ऐसे ही आसन था, इतनी दूरी थी। तो आचार्य महाराज का समाधि दिवस था, 24 दिसंबर था। खड़े खड़े बात होने लगी, तो फिर हमने एक दो बातें सुझाई। हमने कहा कि एक तो यहाँ जो राजस्थान में कम से कम आपके हाथ में है, तो इसे आप एक जैन आयोग का कर। बाद में हमसे पूछा गया कि जैन शब्द लिखेंगे, माने जब पत्र आया तो जैन शब्द लिखेंगे तो बहुत सारे लोग अपने अपने ऐसे नाम लेके आएंगे, अमुक अमुक जैन ऐसे, तो आप कुछ और नाम बताइए। तो हमने कहा श्रमण संस्कृति बोर्ड, इस शब्द में कोई दखल नहीं होगा किसी को, तो वो ठीक हो गया। दूसरी बात हमने ये कही थी कि प्राकृत भाषा के लिए कुछ करना चाहिए। इस संबंध में उन्होंने एक बात और कही कि महाराज जी अल्पसंख्यक आयोग है तो हमने कहा उसका अपना काम है, उसकी अपनी विधियां हैं और उसका एक बड़ा प्रांगण है, जिसके लिए पर्टिकुलर जैनों की संपत्तियां सुरक्षित रहें, उनकी नीति रीति सुरक्षित रहे, इसके लिए आप श्रवण संस्कृति बोर्ड। फिर भाषा की बात आई तो हमने कहा कि प्राकृत भाषा का आयोग, तो बोले दो दो चीज़ें एक साथ कैसे हो सकती हैं, एक समाज को दो दो चीज़ें दें, राजनीति में जनता के सामने आता। फिर हमने कहा फिर जैसे भी एडजस्ट हो, चाहो तो आप इस श्रवण संस्कृति बोर्ड का एक विभाग बोल करके इसको रख दो, तो उसके अंतर्गत प्राकृत भाषा विकास मंडल या जो भी या जैसा जमे। तो उन्होंने वचनों का मान रखा और इन चीज़ों का पालन किया। यहाँ भी हो सकता था, हमने भी हाथ पांव ज़्यादा पटके नहीं और समर्थ निमित्त लगातार मिले नहीं। भाई उपादान की योग्यता तो देखो, निमित्त और उपादान दोनों 100% चाहिए। हर चतुर्मास में गोष्ठी होती थी 3-3 दिन की, लेकिन जहाँ 3-5 दिन की होना चाहिए वहाँ 5 घंटे में निपट रहा कार्यक्रम। अभी योग्यता है, काल की योग्यता है। हर जगह 8 दिन का, 7 दिन का, 5 दिन का चलता ही है शिविर हर चतुर्मास में। इस चतुर्मास में उसका ऐसा कोई रूप प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि के लिए शिविर का दे नहीं पाए, फिर भी 1-2 दिन का कुछ रखेंगे। तो ये जनता को जागने के लिए भी है, ये बातें आप लोगों के भी ध्यान में आ रही हों। माता शब्द, पिता शब्द, ये भी प्राचीन भाषा के शब्द हैं। देखिए कवियों ने इस भाषा का महत्व कितना जबरदस्त रेखांकित किया। वो कहते हैं पाई कब्बस्स नमो, पाई कब्बस्स नमो। अपन नमो अरिहंतणम बोलते हैं, ये तो महामंत्र है ही, लेकिन एक कवि कहते हैं पाई कब्बस्स नमो, पाई कब्बम च णियम्यम जेण, विनिम्यम जेण निम्यम जेण ताहम चिये पड़मामो पड़यूणे जे विजानंती। इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्रीमती सरला देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री महेंद्र कुमार जैन, बिनौली वालों की स्मृति में सुपुत्र हंस कुमार जैन, पुत्र वधू श्वेता जैन, सुपौत्र हिमांशु जैन, ऋषभ जैन, 27 ऋषभ विहार, दिल्ली 92, माउंट लिटराजी स्कूल, बड़ौत, चाहत इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, गुवाहाटी, असम।